ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एग्जांपल्स देख रहे हैं हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। कोई कंपनी है प्रवन लिमिटेड, प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट, सिंपल कैलकुलेटर एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर। नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, सिंपल 1000, साइंटिफिक 500। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट यूज हो रहा है 180, यहाँ पे 240। डायरेक्ट लेबर एट द रेट 40 पर आवर, पर यूनिट 120। इसका मतलब क्या? एक घंटे के और 1 आवर वी आर पेइंग 40 रुपीज पर आवर। और ये जो आपको दिया है 120, ये एक यूनिट का कॉस्ट है। तो 120 रुपए एक यूनिट बनाने के लिए हो रहा है। और एक यूनिट बनाने के लिए, है ना, आप जो पेमेंट करते हो वो 40 रुपए पर आवर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे आपने 3 आवर्स काम किया होगा। क्योंकि अगर 40 रुपीज आप पे करते हो एक घंटे के, तो अगर टोटल पेमेंट 120 आ रहा है, तो हाउ मच द टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स वर्कड? कितने घंटे आएंगे सर? 3 आवर्स आएंगे। और यहाँ पे उसी तरह से यहाँ कितना आने वाला है? 4 आवर्स आने वाला है, 4 घंटे आएंगे। मशीन आवर्स एक यूनिट बनाने के लिए यहाँ पे 8 घंटे चलता है मशीन, और यहाँ पे 4 घंटे चलता है मशीन। टोटल ओवरहेड्स जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5 लाख, क्वालिटी इंस्पेक्शन 7,50,000, मटेरियल प्रोक्योरमेंट के है 2,50,000। कंपनी फॉलोज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, टीसीएस का मतलब क्या? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, एंड चार्ज ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट लेबर। कैसे ओवरहेड चार्ज कर रहे थे? अब तक वो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे ओवरहेड चार्ज कर रहे थे। नाउ वांट्स टू अप्लाई एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, फॉर दिस कॉस्ट ड्राइवर एंड द कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट, ये ड्राइवर नहीं है, ये कॉस्ट एंड द ड्राइवर, है ना। किसका कॉस्ट? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो आपको मशीन आर के बेसिस पे, है ना, लेना है। क्वालिटी इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट है, एक्टिविटी है जो है, उसका ड्राइवर कौन सा है? नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। एंड मटेरियल प्रोक्योरमेंट का जो कॉस्ट है वो वैल्यू ऑफ मटेरियल के बेसिस पे लेना है। आपको करना क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी बताना है कि कितना कॉस्ट आता है, एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से भी बताना है कि कितना कॉस्ट आता है, एंड दिखाना है कंपैरिजन इन दोनों में क्या फर्क है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैसे करेंगे? पहले हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से। कैसे करेंगे? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से हम कैसे करते हैं? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कैसे करते हैं तो बताओ, टोटल ओवरहेड्स है कितने, है ना। टोटल ओवरहेड्स, तो हम करेंगे क्या सर? टोटल ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स हमारे पास कौन कौन से दिए हैं, गिवन है यहाँ। एक तो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये रहा देखो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, मटेरियल प्रोक्योरमेंट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपको दिया हुआ है, क्वालिटी इंस्पेक्शन आपको दिया है, एंड मटेरियल प्रोक्योरमेंट, आपको ये 3 ओवरहेड्स दिए गए हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कितना खर्चा दिया है आपको सर? आपको दिया है 5 लाख रुपए, 5 लाख इसका दे दिया। क्वालिटी इंस्पेक्शन का कितना दिया था? 7,50,000। एंड मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कितना दिया था? 2,50,000। क्लियर? चलिए कितना हुआ? 7 और 5 12, और 14, और ये 15 लाख, 15 lakhs इज द टोटल ऑफ ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स। अब इस ओवरहेड्स को हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में कौन सी तरीके से प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। कैसे? डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो आपको जानना पड़ेगा कि कितने टोटल आवर्स हम काम कर रहे हैं सिंपल कंप्यूटर के लिए, सिंपल कैलकुलेटर के लिए, एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए। तो पहले हम जानेंगे सिंपल के लिए, सिंपल कैलकुलेटर। बताओ,
सिंपल कैलकुलेटर को बनाने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए सर? 3 घंटे चाहिए 1 मिनट को बनाने के लिए। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स जो काम किया होगा टोटल में, वो कितना किया होगा? 1 यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट आपको बनाना हो तो कितने घंटे चाहिए? 3 आवर्स चाहिए ना। तो आप तो यहाँ पे कितने यूनिट बना रहे हो? आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे 3000 आवर्स लगे होंगे। उसी तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर में कितना टाइम लगा होगा, उसी तरीके से कितना लगा होगा? यहाँ पे कितने घंटे चाहिए थे? यहाँ पे आपको 4 घंटे चाहिए थे, तो 4 आवर्स। और यहाँ कितने यूनिट्स बनाए आपने? 500। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 2000 आवर्स लगे होंगे। सिंपल कैलकुलेटर को बनाने के लिए टोटल 3000 आवर्स लगे होंगे, एंड साइंटिफिक को बनाने के लिए 2000 आवर्स लगे होंगे। तो इन टोटल हाउ मेनी आवर्स? 5000 आवर्स। अभी हम क्या करेंगे, ये जो टोटल खर्चा हुआ है 15,000 का जो खर्चा हुआ है, वो हम प्रोडक्ट में लगाते थे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो अभी क्या करेंगे, हम जान लेंगे रेट उसका, है ना। तो टोटल ओवरहेड्स कितने थे? टोटल ओवरहेड्स थे, है ना, 15 lakhs। उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल आवर्स से। कितने? 5000 आवर्स। अब जो निकल के आया सर, ये क्या निकल के आएगा सर, है ना? क्या निकल के आया सर? 300 रुपीज जो है वो पर लेबर आवर कॉस्ट हुआ। यानी 1 घंटे अगर लेबर काम करता है तो ऑन एन एवरेज 300 रुपए पर घंटे कॉस्ट आता है ओवरहेड्स का। अब हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे प्रोडक्ट ए और बी के अंदर। ठीक है, तो बताओ, सिंपल कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, सिंपल में कितना आने वाला था ओवरहेड्स का खर्चा? यहाँ कितना आया था? 300 रुपए पर आवर ना। तो यहाँ पे क्या है? 300 रुपए पर आवर। 1 घंटे के 300 रुपए। तो यहाँ पे कितने घंटे काम किया था बताओ? 3000 आवर्स। तो यहाँ पे कितना आ गया? 9 लाख। एंड साइंटिफिक में 300 रुपए पर आवर इंटू यहाँ पे कितने घंटे थे? 2000 आवर्स। यहाँ कितना आ जाएगा सर? 6 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 15 lakhs। समझ में आया? इसका मतलब ये होगा कि जो 15 lakhs टोटल थे, इसको आपने सिंपल में एंड साइंटिफिक में आपने इसका बंटवारा किया किसके बेसिस पे? डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे। तो यही होता था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। क्या होता था, हम ओवरहेड्स को बांटा करते थे डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे, तो मशीन आर के बेसिस पे, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे, है ना, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कॉस्ट आएगा किस तरीके से? यहाँ कॉस्ट किस तरीके से आने वाला है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आएगा कैसा? एक तो था सिंपल कैलकुलेटर, दूसरा क्या था? साइंटिफिक। जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा था, है ना, यहाँ कितने बना रहे थे? यहाँ बना रहे थे 1000 यूनिट्स। यहाँ कितने बना रहे थे आप? 500 यूनिट्स। जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा था वो पर यूनिट कितना था? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना हो रहा था? 180। वहां पे 240, है ना। तो यहाँ पे 180 यूज हो रहा था पर यूनिट, और यहाँ पे कितना यूज हो रहा था? 240। तो
एक यूनिट के 180, तो 1000 यूनिट के कितने कितने आ जाएंगे सर? 180,000 कितना हो जाएगा? 1,80,000। 500 इंटू 240, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,002, और ये हो जाएगा 12, 1,20,000। डायरेक्ट लेबर किस तरीके से लग रहा था पर यूनिट? यहाँ लग रहा था डायरेक्ट लेबर 120 रुपए एक यूनिट के, और यहाँ 160 रुपए, यहाँ पे 120 रुपए, और यहाँ पे 160 रुपए, 160। तो 120 इंटू 1000 क्या आ जाएगा? 1,20,000। एंड 500 इंटू 160, 16 5 80, तो ये आ जाएगा सर 80,000। ठीक है। इज देयर एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस? नो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं। सो ये जो आ गया सर, ये सब क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। सी, प्राइम कॉस्ट तक जो भी गिनती होगी वो तो सेम ही रहने वाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कॉस्टिंग मेथड से करते हो। डायरेक्ट कॉस्ट को है ना प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, बट वो इजी है। इट्स ऑलवेज इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो ये टोटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया, और ये कितना हो गया? 2 लाख हो गया। ये कितना आ जाएगा? 300। ये कितना आ जाएगा सर? 400। अब हम यहाँ क्या करेंगे सर? ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, है ना। तो ओवरहेड्स का बंटवारा हमने कर लिया ना, ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पे। तो ओवरहेड्स जो भी थे, रिप्रेजेंट मेंटेनेंस एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन जो भी थे, तो यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे 9 लाख आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 6 लाख। तो यहाँ लिख देंगे 9 लाख, या कितना लिखेंगे इसमें? 6 लाख। सो 9 lakhs इन टोटल फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 9 lakh for 1,000 units. So how much for 1 unit? 900. 6 lakh for 500 units. So how much for 1 unit? That comes to 12 unit. ये हो गया 12 लाख, ये हो जाएगा 1200, that comes to 8 lakh, and this is 1600. क्लियर सर? समझ में आया सबको किस तरीके से हुआ है ये काम? ये हो गया सर सीपीयू का कॉलम। डन। तो बात ये है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में यहाँ पे एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है? 1200। यहाँ पे कितना आ रहा है सर? 1600। अब यही हम चीज करने वाले हैं, कैसे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। ठीक है, ऊपर लिख देंगे हम सब कैसे करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हम देखिए कि क्या फर्क आता है दोनों में। कॉस्ट फिक्स करने में क्या फर्क आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम हो, डायरेक्ट कॉस्ट को तो सेम ही रहेगा दोनों के अंदर। हाँ, ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूट करने का, ओवरहेड को बांटने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे? डिपेंड करता है कि उस कॉस्ट को उस एक्टिविटी को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन सी चीज इन्फ्लुएंस कर रही है। तो कितने कितने एक्चुअली कॉस्ट थे हमारे पास, कौन कौन से एक्टिविटी हमारे पास थी, पहले ले लो। हमारे पास 3 एक्टिविटी थी। एक तो था कौन सा? रनिंग एंड मेंटेनेंस, इसका कॉस्ट कैसे बटेगा? दूसरा था क्वालिटी इंस्पेक्शन, एंड तीसरा था मटेरियल प्रोक्योरमेंट। क्लियर ना? उसका कॉस्ट पुल, यानी इसका टोटल ऑफ कॉस्ट रनिंग एंड मेंटेनेंस का कितना आ रहा था? रनिंग एंड मेंटेनेंस था 5 लाख। क्वालिटी इंस्पेक्शन कितना था? आई थिंक 2 लाख, 7,50,000। एंड मटेरियल प्रोक्योरमेंट कितना था? 2,50,000।
ठीक है। अभी हम जानेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो क्या करेंगे सर, आपका जो भी कॉस्ट पूल था उसको डिवाइड कर देंगे सर, है ना, ड्राइवर से। क्लियर। तो कॉस्ट पुल टोटल जो हमारा कॉस्ट यहाँ पे आ रहा था कितना है, 5 लाख। और उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था, देखो ड्राइवर क्या, ड्राइवर क्या है, रनिंग एंड मेंटेनेंस के अंदर मशीन आवर्स, यानी रनिंग एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट को मशीन आवर इन्फ्लुएंस कर रहा है। मशीन आवर बढ़ने से रनिंग एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ रहा है, मशीन आवर घटने से इसका कॉस्ट कम हो रहा है, मतलब ये जो खर्चा है वो इसके बेसिस पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मशीन आवर थे कितने, देखो यहाँ पे बोल दिए हैं कि यहाँ पे 8 घंटे है, यहाँ पे 4 घंटे, लेकिन याद रखना ये 8 आवर्स फॉर 1 यूनिट एंड दिस 4 आवर्स फॉर 1 यूनिट। तो 8 आवर्स फॉर 1 यूनिट, तो हाउ मच फॉर 1000 यूनिट्स, तो 8000। सिंपल है ना। तो यहाँ किस तरीके से होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इसको ढूंढेंगे, ये इसको ढूंढा जाएगा कैसे, है ना। मशीन आर को फाइंड किया हमने, सिंपल कैलकुलेटर के अंदर कितना बोला था, 8 घंटे एक कैल्सी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे कितने घंटे आने वाले हैं, 8000 आवर्स आएंगे। एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर को बनाने के लिए कितने घंटे बोले थे सर, 4 घंटे, 4 आवर्स फॉर मेकिंग 500 यूनिट्स, सो दैट कम्स टू 2000 टोटल मशीन आवर्स। इन टोटल 10,000 हो जाएगा, तो हम डिवाइड करने वाले हैं उसको 10,000 से। क्लियर है सर। बताइए कितना आंसर आया, अगर मैं 10,000 से डिवाइड करता हूँ खर्चे को, तो आंसर आता कितना है सर, ये आ जाएगा सर कितना, 50। क्लियर ना, 50। चलिए इस तरीके से क्वालिटी इंस्पेक्शन का कॉस्ट था कितना, 7,50,000। अब क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये जो कॉस्ट है उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है सर, नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो कितने थे, 1500, उसके 1000 और उसके 500, तो कितने थे, 1500। तो ये कितना आ जाने वाला है सर, ये कितना आएगा, 500। ठीक है। लास्ट में क्या है सर, मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, वैल्यू ऑफ मटेरियल, कौन, वैल्यू ऑफ मटेरियल, यानी 2,50,000 को आप वैल्यू ऑफ मटेरियल इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना यूज हुआ है, मटेरियल कितना यूज हुआ है सर, देखो यहाँ पे 180, 1,80,000 का यूज हुआ है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 120 का यूज हुआ है ना। तो 1,80,000 एंड 120 कितना हो जाएगा, ये 1,80,000 एंड 120 टोटल लेना सर, क्या लेना, टोटल लेना, ये 1,80,000 एंड 120 तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो इसको डिवाइड कर देने वाला हूँ सर मैं 3 लाख से। या एक काम करो, आप क्या कर सकते हो, 2,50,000 जो है उसको आप कैसे कैसे बंटवारा करोगे सर, कैसे करोगे, 1,80,000 एंड 120 पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये कितना आने वाला है, रेशियो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 6 3 सा 6 3 सा एंड 6 2 सा, तो 3/5 एंड 2/5। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ये जो है 2,50,000 का जो कॉस्ट है, ये जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट है वो वैल्यू ऑफ मटेरियल पे जाता है। वैल्यू ऑफ मटेरियल टोटल किया जाए तो 2,50,000 आता है। तो 2,50,000 को, है ना, आप इस रेशियो में 180 और 120 में डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा, 3/5 एंड 2/5 रेशियो आ जाएगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना आप उसको, है ना। तो 3/5 इसका आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1,80,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 100 थोड़ी आएगा, 5 5 है, अच्छा 150, ये आ जाएगा 150, और ये आ जाएगा सर 1 लाख। समझ में आया।
है ना। तो इसको मैंने अलग तरीके से किया है, इसको मैंने अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है क्योंकि कहीं फ्रैक्शन ना आ जाए, है ना। अभी हम फाइंड करेंगे दोनों का, है ना, दोनों का फाइंड कर लेंगे सर। कौन कौन से थे? सिंपल कैलकुलेटर था एंड दूसरा क्या था? साइंटिफिक। ये 50 आया ना सर, ये 50 इंटू, ये 50 क्या आया? ये आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट आया, है ना। तो 50 इंटू आपने, ये 10,000 था क्या? 10,000 क्या था? मशीन आवर्स। तो 50 इंटू में क्या कर दूंगा? 8,000। जिससे मैंने डिवाइड किया था उससे मैं डिवाइड कर दूंगा सर। तो 50 इंटू 8,000 कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो इस तरीके से आ जाएगा सिंपल का, और यहां पे आ जाएगा बच्चा कितना? 1 लाख। ठीक है। ये 500, ये 1500 क्या थे? नंबर्स ऑफ यूनिट्स थे ना। तो 500 रुपए एक यूनिट का कॉस्ट है, तो 500 इंटू सिंपल के कितने बनाया तुमने? 1000 ना, तो आ जाएगा 5 लाख। एंड 500 इंटू तूने इसके कितने बनाए थे? 500, तो इतना आ जाएगा कितना? 2,50,000। आ रहा है ना समझ में कैसे आया ये सर? ये मैंने क्या किया, 500 रुपए एक यूनिट का कॉस्ट था। ऐसे मैंने कितने यूनिट बनाए थे यहाँ पे? 1000 यूनिट बनाए थे। और यहाँ कितना था? एक यूनिट का कॉस्ट 500, और यहाँ कितने बनाए थे मैंने? ऐसे 500। ये क्या था? 50 रुपीज पर मशीन आवर। और यहाँ कितने घंटे मशीन चला था? यहाँ पे 8,000 आवर्स मशीन चला। ठीक है ना। 50, और यहाँ मशीन चला है सर 2,000 आवर्स। मटेरियल प्रोक्योरमेंट हमने अलग से गिना, यहाँ कितना आ गया था? 1,50,000। और यहाँ कितना आ गया था? 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा? ये तो हो गया। अब मैं ऐड करूंगा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट में क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ कितना था? 1,80,000। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से सिस्टम आप फॉलो करते हो, ये डायरेक्ट मटेरियल दोनों में सेम आएगा। 180, और यहाँ कितना था? 120 एंड 80, और यहाँ पे 80। अब इसका हम क्या कर देंगे सर? टोटल। ठीक है। तो एक टोटल आ जाएगा सर, ये आ जाएगा टोटल आपका 13,50,000। और ये टोटल आ जाएगा 6,50,000। ये एक, ये 3.5, 4.5, 5.5, 6.5। डन ना। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट कितना? 13,50,000 एंड 6,50,000। कितने यूनिट्स के ये आया? कितने यूनिट्स के आया? ये हमने 1,000 यूनिट मैन्युफैक्चर किए थे, इसका कॉस्ट आया। और ये हमने कितने बनाए थे? ये हमने 500 यूनिट बनाए थे, इसका कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया 1,350। और यहाँ पे कितना आ रहा है सर? यहाँ पे आ रहा है 1,300। तो एबीसी कॉस्टिंग के मुताबिक, एबीसी कॉस्टिंग के मुताबिक आप देखो तो, एबीसी कॉस्टिंग के मुताबिक यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,350। यहाँ कितना आ रहा है? 1,300। यहाँ पे 1,350 आ रहा था सिंपल कैलकुलेटर के, और यहाँ पे आ रहा था 1,200। यहाँ पे 1,600 आ रहा था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में, और एबीसी में आ रहा है 1,300। देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है? कहीं पे ओवर कॉस्टिंग हो रहा है, कहीं पे अंडर कॉस्टिंग हो रहा है ना। तो अगर लास्ट में मुझे बोलना हो, लास्ट में मुझे बोल देना हो कि कैसे है, तो हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में एंड एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम में, अच्छा ऐसा नहीं बोल के ऐसा भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में एंड एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम में क्या फर्क था? यानी जो सिंपल कैलकुलेटर था, इसमें यहाँ कितना आ रहा था? सिंपल के अंदर कितना आ रहा था? यहाँ पे आ रहा था 1,200, और यहाँ पे आ रहा है 1,350। एंड साइंटिफिक में क्या हो रहा था? यहाँ पे आ रहा था 1,600, और यहाँ पे आ रहा था 1,350। तो देखो कंपैरिजन करो, यहाँ पे आप 1,200 कर रहे थे, यहाँ पे 1,350 कर रहे थे, तो मतलब इसकी कंपेयर में यहाँ पे कॉस्ट कम था, तो यहाँ पे अंडर कॉस्टिंग हो रहा था पहले। टीसीएस में अंडर कॉस्टिंग हो रहा था, और यहाँ कितना आना था? 1,350। यहाँ कर रहे थे कितना? 1,600। तो टीसीएस में आप क्या कर रहे थे? ओवर कॉस्टिंग कर रहे थे। समझ गए? इस तरीके से आपको लास्ट में कंक्लूड कर देना है।
क्लियर?